हेलो जय हिंद साथियों। गाइस, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास लेकर आए हैं। हम आपको बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है। आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में हमेशा आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, आपको इस सूत्र को याद रखना है। मूलधन गुणा, इस सूत्र से हम तीन सूत्र को इस सूत्र से हम तीन सूत्र बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी क्लास दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी के वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें मूलधन ज्ञात करना हो, हमें यदि मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ साधारण ब्याज को हम एसआई से प्रदर्शित करते हैं। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। एसआई गुणा 100 बटे समय गुणा दर। ठीक है दोस्तों, समय गुणा दर। ठीक है, और आप सभी को पता है मूलधन क्या होता है। मूलधन उसे कहते हैं जैसे कि हमने 5 साल के लिए 2000 रुपये उधार लिए, तो 5 साल में 2000 रुपये कितने हो गए? 2 पंजे 10, यानी आपके 10,000 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपये आपके 5 साल के लिए हमने उधार लिए, यानी 2000 रुपये हमने 5 साल के लिए उधार लिए, तो आपके 5 साल में कितने हो गए? 10,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया आपका मूल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका मूल। अब बात करते हैं ब्याज की। अगर हमने 2000 रुपये को 20% की दर से ब्याज लिया, यानी 2000 का 20% कितना होगा? 2000 का 20% आपके एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, यानी 200 दूनी 400। ठीक है दोस्तों, तो 2000 रुपये पे 400 रुपये का आपका ब्याज हो गया। ठीक है, अब 400 रुपये का ब्याज आपका एक महीने में हो गया, तो 12 चौक 4800 रुपये आपका एक साल का, यानी 12 महीने का ब्याज बैठेगा। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से परसेंटेज में अगर हम ज्ञात करते हैं तो 2%, 3%, 4%, तो 100 रुपये पे 2% 2 रुपये हो गए, 3% पे 3 रुपये हो गए, 100 रुपये पे, तो 1000 रुपये पे आपके 30 रुपये होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्या देखा जाए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें यदि 1000 रुपये उधार लिए तो 1000 रुपये का 2% कितना होगा? 1000 का 2% होगा, यानी 10 दूनी 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे से अगर 1000 रुपये उधार लिए गए 2% वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर का क्या मकसद है? एक साल में 2% का वार्षिक ब्याज लगेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि 20 रुपये होंगे, यानी 1000 रुपये अगर हमने उधार लिए 2% की दर से, तो हमें 20 रुपये देने पड़ेंगे, यानी अगर हम मूलधन सहित उसको ब्याज अदा करना होगा तो हमें 1000 रुपये पर 20 रुपये पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, 20 रुपये अदा करने होंगे, तो इसे कहते हैं मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है दोस्तों, अब हम सूत्र की बात कर रहे थे। इसके सूत्र के बारे में हम आपको बता रहे थे। अगर हमें किसी क्वेश्चन में साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, यानी एसआई, तो हमें वह मूलधन देगा। माना मूलधन किसी का 100 रुपये है, दर आपकी 2% है। ठीक है दोस्तों, आपकी दर कितनी है? हमारी दर है 2%, और समय कितना है? हमारा समय कितना है? समय होना चाहिए 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारे समय को हम टी से प्रदर्शित करेंगे, दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और मूलधन को हम जो है पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समय दे दिया, मूलधन दे दिया, दर दे दी। अब हमारे से साधारण ब्याज पूछा गया, तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा? एसआई बराबर 100, मूलधन कितना है? 100 रुपये, दर कितनी है? 2 रुपये, समय कितना है? 3 बटे 100। 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म हो गया, 2 तिया 6, तो 6 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया, यानी 100 रुपये पर
आपका 3 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों, यानी मूलधन होगा, दर होगा, समय होगा, इस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अब हमने आपका साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी दर के बारे में और इसके समय के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आप सभी को पता है इस सूत्र से 3 सूत्र बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन बराबर होगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे आपका क्या बच गया, हमारी दर बच गई और समय बच गया। यहाँ पर आएगी आपकी दर और समय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सूत्र, ये हो गया आपका सूत्र जो है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। ठीक है, और एक सूत्र और बनाया जा सकता है। दूसरा सूत्र क्या बनाया जाए, मान के चलो हमें दर ज्ञात करनी है तो दर जो है दर बराबर होगी आपकी SI गुना 100 बटे मूलधन बटे समय। ठीक है दोस्तों, मूलधन बटे समय, यह आपका हो गया दूसरा सूत्र। ठीक है, इस सूत्र 1 हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा सूत्र क्या बचा, तीसरा आपका जो सूत्र हो गया, अगर यदि हमें समय ज्ञात करना हो, यदि हमें समय ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसमें हम बताएंगे यह कैसे आया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो यदि हमें समय ज्ञात करना होगा तो समय ज्ञात करने के लिए यह गुना जो है यह 100 भाग में है तो यह इधर गुना में चले जाएगा। यह गुना में जाने के बाद ये जो मूलधन और समय है और मूलधन समय दर दिया हुआ है ये हमारी भाग में आ जाएगी। तो इसी वजह से समय बराबर होगा आपका साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साधारण ब्याज का और मूलधन गुना दर गुना यानी साधारण ब्याज चल रहा है, उसके 3 फॉर्मूले हो गए। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। और एक सूत्र आता है कौन सा, कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन और साधारण ब्याज का योग होता है, यानी मिश्र धन को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को हम A से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को P से और ब्याज को SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना। यदि आपको मूलधन पता है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यानी P बराबर A माइनस के SI। एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र क्या हो गया, ब्याज यानी SI बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। ठीक है दोस्तों, दूसरा सूत्र आपका ये हो गया। इस सूत्र के आधार पर हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, यानी आपके जितने भी हमने सूत्र बताए इस सूत्र के ही आधार पर यह पूरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई छात्र नया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज बराबर, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन दिया, दर दिया, समय दिया। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र के आधार पर हम क्वेश्चनों में रखेंगे। मूलधन कितना है आपका 2000 रुपये, मूलधन 2000 रुपये है, दर कितनी है 10, समय कितना है 2 बटे 100। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, यानी 10 दूनी 20, यानी 20 गुना 20 आपका कितना हो जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, तो 400 क्या आएगा, हमारा साधारण ब्याज आ गया 400। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, अब हमने साधारण ब्याज आपका ज्ञात कर दिया। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 400। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही बताएंगे आपको, जैसे कि इसने क्या दिया, साधारण ब्याज आपका 200 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा, मूलधन होगा आपका 2000 रुपये, दर हो गई आपकी 3%। ठीक है दोस्तों, अब हमें समय ज्ञात करना है। हमने आपको समय का सूत्र बताया था, समय बराबर SI गुणा 100/। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। समय बराबर SI गुणा 100/, मूलधन बच गया यहाँ पे और यहाँ पे बच गई आपकी दर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें मतलब इसके मान पुटअप करेंगे। इसके मान क्या हो गए, साधारण ब्याज कितना है आपका, साधारण ब्याज होगा आपका 200 रुपये, 200 गुणा 100/, 2000 रुपये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, आपकी दर कितनी है, दर है आपकी 3%। ठीक है दोस्तों, यानी 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो आपकी जो समय आया 10/3 आया। ठीक है दोस्तों, यानी आपका समय बराबर क्या हो गया 10/3। ये इस तरीके से हम 1 बाई 1 कर इन क्वेश्चनों को ज्ञात करेंगे। इसके दोस्तों ये फर्स्ट टाइप है, इस फर्स्ट टाइप के हिसाब से ही हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है।